अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। बस आज एक नई सुबह के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। संडे था, दूध आया था बकरी का जो कि मुझे बहुत पसंद है। सुबह सुबह आ गया, शुक्र है। तो मैंने कहा चले आज इसी से चाय बनाती हूँ, वरना ये होता है थोड़ी देर से आता है तो सुबह का दूध शाम में यूज़ हो जाता है, जबकि अगर वो फ्रेश हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। बस माशाल्लाह इसी तरह से मैंने चाय बनाई। आज संडे था तो बच्चों ने ट्यूशन भी जाना था और कुछ चीज़ें थी जो कि मतलब आज मियाँ जी फ्री होते हैं तो मैं कहती हूँ चलें एक्स्ट्रा काम आज के दिन कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा घर का मंगवाना हो तो मैं मंगवा लेती। वरना तो यही होता है रोज़मर्रा का राशन या खाने की चीज़ या सब्ज़ी वगैरह ही आती है रोज़ाना। बस चाय बन रही थी, साथ ही मैंने कहा चलें, रात आटा नहीं बचा था तो मैंने कहा चलें फ्रेश आटा गूँध लेती हूँ। और यकीन मानिए जब सुबह में अगर फ्रेश आटा गूँध ले तो जो उसका पराठा या रोटी बनती है तो आपका दिल खुश हो जाए। इतनी मतलब फ्रेश और इतने मज़े की कि मतलब पराठे का जो है ना लुत्फ़ दोबाला हो जाता है फ्रेश आटे से। चलें इसी तरह मैंने इसे गूँधना शुरू किया और यकीन माने कि मेरा कल जो मैंने न्यास की थी उसकी वजह से मेरा एक चूल्हे का वो स्टैंड टूट गया था। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम कि मुझे एक ही चूल्हे पे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब बनाना पड़ता है। तो आज मेरा सबसे बड़ा टारगेट तो ये था कि मुझे वो चूल्हा सही करवाना था, मतलब उसका हैंडल जो टूट गया था। अब यकीन माने वो मेरा दूध भी आ गया था जो दूसरी जगह से आता है। 2-3 जगह से दूध आते हैं, कुछ गाय के आते हैं, कुछ बकरी के। मतलब मैंने हर जगह से इस तरह से दूध लगवाए हुए हैं कि जो जिसके हिसाब से हो। अगर आपको अवेलेबल हो तो मैं कहती हूँ कि मतलब दूध भी आप वही देखें। जैसे अब मियाँ जी को है थोड़ी मतलब मसला है ब्लड प्रेशर का, तो मैं कहती हूँ कि वो गाय का पिए। और हम लोग चाय बकरी की पसंद करते हैं। बच्चों को भी गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग जगहों से दूध ले लेते हैं। चले, किसी ने कहा था कि कटलक के पराठा बड़े मज़े का बनता है, तो मैंने कहा चलें आज मैं भी ज़रा से ट्राई करती हूँ। यकीन माने ऐसी चीज़ें सिर्फ ट्राई ही होती हैं। मतलब मैंने बड़े कट्स लगाने की कोशिश की और कट्स लगाने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि कट्स लगाने के बाद इसको किस तरह से फ़ोल्ड किया जाता है। चलें इंशाल्लाह मैं किसी दिन इसका अच्छे से मतलब इसको देख लूँगी कि ये बनता किस तरह है और मैं आपको मैदे का बना कर दिखाऊँगी। क्योंकि असल में मुझे लगता है आटे से ज़्यादा अगर आप मैदे का बनाते तो वो ज़्यादा मज़े का बनता है। लेकिन जब मैंने इसे बेलना शुरू किया तो यकीन माने इसका तो एक अजीब सा नक्शा बनना शुरू हो गया। मैंने फिर दोबारा से इसको सीधा किया और फिर से मैंने रोटी बनाना पराठा बनाना शुरू किया। चलें ये तो बात थी कि इस एक्सपेरिमेंट की जो कि मैंने करना चाहा और वो बिल्कुल नहीं हुआ। यकीन माने कि आजकल जो है ना मतलब बच्चों के साथ और इनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करने में या बनाने में। क्योंकि थोड़ा सा सर्दियों का मौसम हो गया। यकीन माने जब सर्दियों में आप स्पाइसी चीज़ें बनाते हैं या कुछ डिफरेंट शुरू में बनाते हैं तो आपका मुंह का टेस्ट भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमारा फीका फीका से। और जब आप स्पाइसी चीज़ें बनाते हैं जो आपको मज़ा आता है खाने में, तो चलें आजकल मेरा फोकस भी वहीं है और मैं आजकल इन्हीं चीज़ों पर होती हूँ। शायद मेरे ख़ुद के जो है ना अपना टेस्ट वो हो रहा है, तो मैं कहती हूँ चलें कुछ अलग सा हो जाए। तो माशाल्लाह इसी तरह से मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए। मेरा ख़ुद तो इतना गला ख़राब चल रहा है कि मैं तो ख़ुद पराठा बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन ये है कि और यकीन मारे मेरा तो पराठे के नाम पे धब्बा ही होता है। मीन्स मैं ऑयल को इतना मतलब इस तरह यूज़ करती हूँ कि बच्चे कहते हैं कभी मम्मा आपने खुला डुल्ला सा पराठा नहीं बनाया। खुले डुल्ले से मुराद कि उसमें अच्छा सारा ऑयल लगा के बड़े मज़ेदार सा क्रिस्पी सा। तो यकीन करें शायद इंसान वही चीज़ें अडॉप्ट करता है जो वो ख़ुद यूज़ करता है। और यकीन माने मैंने तो कभी बनाया ही नहीं था, फिर बच्चे फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने अच्छे बच्चे जो देती हूँ वो कर लेते हैं। ये मैंने मंगवाने थे मियाँ जी से, ये मेरी नंद ने मंगवाए थे, मैं उनसे लेकर आई थी, इन्हें दिखाना था। और ये देखें मेरे कुकर का ढक्कन टूट गया था जिसपे मैं आटा लगा लगा के कोने से और इस तरह से यूज़ कर रही थी। मैंने कहा चलें ये भी मैंने बनवाना है। और ये चूल्हा जिसके ये दोनों टूट गए थे मैंने कहा ये भी करवाने, तो ये आज मैंने मियाँ जी को दे के भेज देना था क्योंकि वो ट्यूशन बच्चों को लेके जा रहे थे। चले इस तरह इनको भेजने के बाद
आज दोपहर के लिए मैंने कहा कि गुआर ही बना लूँ। किसी ने ये भी मुझे भेजी थी गुआर, बहुत छोटी छोटी स्मार्ट सी गुआर थी, और यकीन माने जितनी जितनी कच्ची गुआर होती है उसे बनाने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मैं तो कहती हूँ गुआर ख्वारी है, मीन्स कि इतना उसमें टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। लेकिन चले, मैं चीज़ ज़ाया नहीं करती इस मामले में, चाहे मैं ख़ुद का अपना टाइम वेस्ट कर लूँ, यानी कि ना चाहते हुए भी करूं, पर मैं कहती हूँ कि चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैंने इसकी कटिंग शुरू कर दी, और माशाल्लाह से मोहम्मद मेरे साथ यही था कि चीज़ें फेंके जा रहा था और मैं उठाए जा रही थी। बस इसी तरह से मैंने कहा चलें पहले इसकी कटिंग कर लें। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ग्वार मतलब कितने लोगों को पसंद है। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी मतलब ऐसी सी है कि अगर हम कहीं देखते भी हैं तो हम इसको बहुत कम लेते हैं। मतलब मैंने अक्सर फैमिलीज़ में इसको बहुत कम बनते हुए देखा है। मतलब समझ लें अगर मंथ में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा, सीरियसली शायद इसको काटना और इसको बनाना इतना मुश्किल है जितना इसको खाना लोग पसंद करते हैं। चलें माशाल्लाह से मैंने ये थोड़ी सी कट की क्योंकि मुझसे ज़्यादा हुई नहीं, और मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दी। मैंने कहा चलें जब तक ये बॉयल होती है मैं साथ साथ और काम कर लेती हूँ। और ये मैंने चूल्हा भेज दिया था तो वो काम तो आ नहीं रहा, और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और मैंने इस तरह इसको चढ़ाकर, और मैंने कहा चलें अब मैं जाके अपने और काम करूं। रूम में ही तो मोहम्मद साहब खड़े हुए थे, चलो मेरा बच्चा। इसी तरह मैंने ये देखें ये मेरी बॉयल हो गई। मैंने कहा चलें ये निकाल के छान के, लोग प्याज उसमें डालते हैं लेकिन मैंने आज तड़का ही लगाया क्योंकि इतनी कम ग्वार थी कि बस हम लोगों ने दोपहर में ही खानी थी। इसके बाद मैंने कहा चलें सफाई कर लूँ बच्चों के आने से पहले जितना काम हो जाए, क्योंकि बच्चों ने आज आ जाना था, सिर्फ ट्यूशन पे ही गए थे। तो अल्लाह पाक इनके बाबा को इतनी सेहतमंद ज़िंदगी दे कि वो इतनी हर चीज़ को देख लेते हैं, बच्चों के मामलात। और देखिए हम तो एक हाउस वाइफ हैं, सिर्फ घर को देखना होता है, चीज़ें मैनेज करना होती हैं, सफाई करनी होती है। और यकीन माने पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन मसला ये होता है कि आप ज़्यादा चीज़ें मैं एडजस्ट नहीं कर पाती। बस इसी तरह से मैंने रूम की सफाई कर ली अपनी। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले जितनी चीज़ें मतलब जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि बच्चों ने आने के बाद तो सिर्फ खलेरा ही फैलाना है, चीज़ें ही फैलानी हैं बस। और हम तो सिर्फ यही होता है, ये यहाँ से उठा लें मैं वहाँ से उठा लें, क्योंकि जगह इतनी स्पेस मेरे पास इतना कम है और चीज़ें मेरा एक शौक़ है। अब मैं कहती हूँ चीज़ मतलब जगह भी नहीं है और चीज़ भी नहीं ले सकते, ये कैसी ज़िंदगी है। तो मैं तो चीज़ें ले लेके मैंने तो रूम्स भर दिए हैं। अल्लाह पाक आगे जगह देगा तो इंशाल्लाह सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। बस इसी तरह मैंने सारा कंप्लीट किया, और माशाल्लाह से मैंने कहा चलें ये करने के बाद मैंने काम करना था, जल्दी से मैंने खाना बनाना था, और फ़ैन मैंने चला लिया पीछे। मैं ख़ुद भी इसमें चले जा रही थी क्योंकि इसका ये मज़ा है कि आपने जहाँ से जो करना है कर लें, सफाई वफाई। बस माशाल्लाह इसी तरह मैंने इसे कंप्लीट किया और बच्चों के आने का वेट किया। और मुझे ये एक्साइटमेंट थी मियाँ जी पता नहीं जो मैंने उन्हें दिखाया वो इसी तरह लाएंगे या नहीं लाएंगे, पर भरोसा तो मुझे उन पर बहुत ज़्यादा है कि वो मेरी दिखाई हुई लिस्ट में से कभी एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लाते। उनका रिकॉर्ड है, मतलब जो मैंने लिस्ट दे देनी है ना कम ना ज़्यादा, मतलब वो लिस्ट तो पूरी आनी है, उसके अलावा आपके पास एक छालिया भी नहीं आई। चले मैंने माशाल्लाह उन्हें दिखाया था पिंक के शेड का, लेकिन वो इतनी इतनी समझदारी से उन्होंने काम किया कि उन्होंने मेरे फर्नीचर से मैच ये लेकर आए जो कि मुझे इतने पसंद थे। और मैंने ये देखे थे कि उन शॉप पर जब मैं ले नहीं सकी, शायद उधर मुझे दिखे नहीं, तो ये मैंने जहाँ देखे। और आज का सरप्राइज़ ये था कि मेरे लिए चॉपिंग बोर्ड मेरे हस्बैंड लेकर आए, जो कि माशाल्लाह मुझे इतना पसंद आया। और मैं काफ़ी टाइम से इसे देखती थी पर मैं ले नहीं पाती थी, मतलब शायद मुझे ऐसा लगता था इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बड़े काम की चीज़ है। और माशाल्लाह देखें इसमें दोनों तरफ आप यूज़ कर सकते हैं, एक तरफ फ्रूट्स हैं तो दूसरी तरफ आप उसको वैसे यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया। चलें शाम की चाय बनी और हम लोगों ने एंजॉय की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।